738 फौज के जवान कश्मीर घाटी हो, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, या पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल हो, या भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर हो, 738 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जाम शहादत नौश किया, शहीद हो गए देश की आन बान और शान के लिए। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में MOS डिफेंस ने कहा, श्रीपद नायक ने कहा कि 2014 से लेकर 2020 तक 738 जवान शहीद हुए हैं। 2014 में 78 फौज के जवान शहीद हुए, 2015 में ये नंबर बढ़ के 109 हुआ, 2016 में 133, 2017 में 137, 2018 में 117 और 2019 में 107 और 2020 यानी जो साल अभी चल रहा है 57 जवान शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा जो चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में 20 जवान शहीद हुए और ये 20 जवान चीनियों की कायरता का मुकाबला करते करते शहीद हुए। सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर होती है, उसमें 2014 में कोई जवान शहीद नहीं हुआ था, 2015 में 4 जवान शहीद हुए, 2016 में 7 जवान शहीद हुए, 2017 में ये नंबर बढ़ के 23 हुआ, 2018 में ये नंबर बढ़ के 19 थोड़ा कम हुआ 19 हुआ और 2019 में 13 जवान शहीद हुए और 2020 में ठीक 14 सितंबर 2020 तक 9 जवान अभी तक पाकिस्तान के साथ सीज फायर वायलेशन में शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 75 जवान हमारे सीज फायर वायलेशंस में शहीद हुए हैं। अगर चीन और पाकिस्तान की मिलकर बात की जाए तो 95 जवान जो हैं वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद हो, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर रहा है, या चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर रहा है, इन तमाम चीज़ों का मुकाबला बहादुरी के साथ हमारे जवान कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें सोचना होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी मैं और आप देश के माहौल को ठीक रखने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं और आप आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं और आप पाकिस्तान जो चालें बना रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और हिलाने के लिए, हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, हमारे देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जो कुछ कर रहा है, मैं और आप कहीं उसके सहायक तो नहीं है, मैं और आप उसकी कहीं मदद तो नहीं कर रहे। हम सबको सोचना होगा और हम सबको ये सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे और आपको आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखना है। अगर पाकिस्तान को हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर करारा जवाब हमारे जवान दे रहे हैं, तो वो मुझसे और आपसे ये उम्मीद और तवक्का रखते हैं कि हम आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो। वो नापाक इरादे सिर्फ यही नहीं होते कि घात लगाकर हमारी फ़ौज के ऊपर हमला करना, कायरू और बुज़दिलों की तरह हमारी फ़ौज के ऊपर हमला करना, बल्कि उन नापाक इरादों में ये नापाक इरादा भी है कि इस देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें। ये जितना लड़ते भिड़ते रहेंगे उतनी आंतरिक सुरक्षा भारत की कमज़ोर होगी, उतना बॉर्डर पर उत्पात मचाने का हमें ज़्यादा मौका मिलेगा, उतना देश को और कमज़ोर करने का हमें मौका मिलेगा। इसलिए जाने में या अनजाने में अगर दुश्मन की इन चालों का शिकार आप हो रहे हैं तो आपको बचने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप सोचना शुरू करें कि अगर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते वक्त आंतरिक सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए 738 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं और आप इस बलिदान को अमर रखने के लिए क्या कर रहे हैं।